तीन चीज सीखिए कि बड़ा होना गुनाह नहीं है, बड़ा समझना गुनाह है। पैसे वाला होना गुनाह नहीं है, पैसे वाला समझना गुनाह है। और गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना गुनाह है। मोदी जी से मैं नहीं, पूरा देश प्रभावित है। मैं नहीं, पूरा देश प्रभावित है। पिछले 10 सालों के अंदर मैंने मेरी स्वेच्छा से मैंने बीजेपी ज्वाइन की है और मैं चाहता हूं कि मैं बीजेपी के लिए अब काम करूं। मैंने क्या गलती की? जब पूरी दुनिया मोदी जी को नेता मानती है तो मुझे भी अपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन चेंज कर लेना चाहिए। आज उससे भी ज्यादा लगन और ईमानदारी से काम करूंगा, जिसका परिणाम आपको पार्लियामेंट चुनाव में देखने के लिए मिल जाए। वहां पे मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, वो मेरे को एक बड़ा दुख है कि अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो हम पार्टी के टिकट पे लड़ते हैं। मतलब ये कहूँ कि मेरे साथ इतनी बड़ी दुश्मनी निकाली, जो मतलब जिसको मैं कभी जिंदगी में क्या कहूँ, दुखित मन से कह रहा हूँ कि ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। आप इंसान सही है लेकिन गलत पार्टी में, उनका कहना था। प्रताप जी ने भी कहा है कि वो वहां लेके गए, वो कांग्रेसी नहीं थे। तो फिर कांग्रेसी नहीं थे तो कौन थे? की बार भी जब चुनाव लड़ा तो उस आदमी ने पुरानी से ज्यादा अब की बार हमारी दुश्मनी की और निश्चित तौर के ऊपर ओपन मेरा विरोध किया। जो भी गए थे वो मेरे साथ, मेरे सहयोगी बनके, मेरे कंधे से कंधा मिला के मेरा 10 साल तक उन्होंने यहाँ पे साथ दिया। और वहाँ पे भी उन्होंने ये कहा कि जहाँ आप हो वहाँ पे मैं हूँ। जो मोदी जी का सपना है वो कांग्रेस भी देगा, गुजरात भी देगा और मध्य प्रदेश भी देगा, दिल्ली भी देगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीएससी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आज मेरे साथ खास मेहमान है। सबसे पहले उनका परिचय दे देती हूं। लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता एवं कांग्रेस पार्टी से सक्रिय नेता रहे हैं, साथ ही पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे विद्यानगर से, साथ ही साथ एक सफल बिजनेसमैन के तौर पर भी काम किया है। सीताराम अग्रवाल जी मेरे साथ है। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। सर, पहला सवाल स्वागत के साथ यही पूछूंगी कि कांग्रेस छोड़ने की प्रमुख वजह क्या रही? देखिए, कांग्रेस छोड़ने की प्रमुख वजह ये कहूँ कि मैंने 2 बार चुनाव लड़ा विद्याधर से। मेरी मेहनत में, मेरी ईमानदारी के अंदर, मेरी लगन में, मेरी तपस्या में कोई कमी नहीं रही। लेकिन इस विद्याधर विधानसभा की तासीर मानो या एक विचारधारा मानो, मैं दोनों बार ही असफल रहा। और असफलता का कारण ये रहा कि यहाँ पे जैसे कोई जो विधानसभा है वो एक आइडियोलॉजिकल विचारधारा से बन जाती है। सांगानेर है, विद्याधर नगर है जी। ये ऐसी विधानसभा है जिनपे वर्चस्व वाइज एक पर्टिकुलर पार्टी का कब्जा है या इसकी विचारधारा के आदमी रहते हैं जी। और जब हम लोग 2 बार चुनाव लड़ चुका, मैंने बहुत कोशिश की और फिर यहाँ पे आदरणीय इतना बड़ा चेहरा दिया कुमारी जी आ गई, जिनका एक ऐसा स्नेह रहा। हम आमने सामने चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बावजूद भी हमारे अंदर एक बहन भाई का रिश्ता रहा जी। और उनका जब से चुनाव मैं हारा तब से उनका एक स्नेह रहा। और उनके ये थी कि भाई आप इंसान सही है लेकिन गलत पार्टी में, उनका कहना था। फिर मेरे परिवार भी, मेरे समाज भी, मेरे रिश्तेदार भी, मेरे मित्र भी, कार्यकर्ता भी, उनकी एक सबकी इच्छा थी कि अगर अपन इसमें विद्याधर विधानसभा में आगे बढ़ना चाहते हैं या काम कराना चाहते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर आपको एक बार इसमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसी को लेकर के मेरे को देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई स्वार्थ नहीं है। और मैं इसमें आगे बढ़ा, मुझे सौभाग्य मिला। और कल जिस चीज का इंतजार था, मुझे दिया जी के हाथों ही ज्वाइन करने का सौभाग्य मिला, जो मेरी छोटी बहन भी है। और अब लोकसभा का चुनाव सामने है तो परफॉर्मेंस दिखाने का भी मौका मुझे मिलेगा। 5 दिन का टाइम है, टाइम बहुत शॉर्ट है जी। तो और कोई स्वार्थ वाली कोई बात नहीं है, लेकिन एक विचारधारा और मेरे परिवार का दबाव, मेरे समाज का, तो ये था। बाकी मेरे को कोई ऐसा नहीं है। मैंने मेरी स्वेच्छा से मैंने बीजेपी ज्वाइन की है और मैं चाहता हूँ कि मैं बीजेपी के लिए अब काम करूं। लेकिन आपने कल ये भी कहा था कि प्रेशर की राजनीति में काम नहीं करते सीताराम जी। मैंने कहा ना कि मैं प्रेशर की राजनीति में काम नहीं करता। और कल मैंने कहा है कि मैं कभी जिंदगी के ऊपर, मेरे ऊपर कल पूछा वहां पे कि आपके ऊपर कोई प्रेशर था क्या, तो मैंने कहा प्रेशर की राजनीति में नहीं है। ये तो एक भाईचारा और सद्भाव और सम्मान के साथ। आपने कल देखा होगा कि जो मेरी जो ज्वाइनिंग हुई वो बहुत ही सम्मान और मतलब बहुत ही एक अच्छे माहौल में मेरी ज्वाइनिंग हुई। मुझे बहुत अच्छा सम्मान दिया आदरणीय दिया जी का। आपने भाषण भी सुना होगा और आपने देखा भी है।
उन्होंने जो शब्द कहे तो निश्चित तौर पे इतने आदर के साथ, इतने सम्मान के साथ उन्होंने शब्द कहे। दूसरा, मैं भजन लाल जी से बहुत प्रभावित हूँ। हमारे जो सबसे बड़ी बात, सीपी जोशी जी का फोन आया, उनसे फोन पे बात हुई, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। और मोदी जी को आप जानते हैं, इस टाइम पे दुनिया के अंदर सारी एक बहुत ताकतवर नेता है। तो मैंने क्या गलती की, जब पूरी दुनिया मोदी जी को नेता मानती है तो मुझे भी अपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन चेंज कर लेना चाहिए। मोदी जी से प्रभावित? मोदी जी से मैं नहीं, पूरा देश प्रभावित है। मैं नहीं, पूरा देश प्रभावित है। पिछले 10 सालों के अंदर ये आपको सोचना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा कि मोदी जी ने जो इंडिया के अंदर, ऐसे तो होता नहीं कि भाई सिर्फ बातों से काम हुआ, कुछ काम किया होगा। जब पहले से ज्यादा सीटें आई और अब की बार 400 पार का जो नारा है, तो निश्चित तौर के ऊपर प्रत्येक आदमी लगा हुआ है। और आपका ही मीडिया हर सर्वे में कह रहा है कि 380 सीटें, 370 सीटें एनडीए की आ रही हैं, तो ये आप लोगों की सर्वे से कह रही हैं और बाकी 4 तारीख को रिजल्ट में मालूम लगी जाएगा। लेकिन सोनिया गांधी तो मानने को तैयार नहीं है। देखिए, कोई भी पक्ष विपक्ष के अंदर तो एक तकरार रहती है, निश्चित तौर पे वो तो परसों तक हम भी नहीं मान रहे थे, इसमें क्या दिक्कत। लेकिन सच्चाई को स्वीकार करो। वो एक काल्पनिक बातें हैं कि जो वो कहते हैं हम उनको उल्टा लेते हैं, हम कहते हैं उनको वो उल्टा लेते हैं, वो एक अलग विषय है। ऐसे तो कल प्रताप जी ने भी कहा है कि वो वहां लेके गए, वो कांग्रेसी नहीं थे। तो फिर कांग्रेसी नहीं थे तो कौन थे? कोई बात नहीं, वो उनकी, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, तो उसमें कोई बात नहीं। वो तो देखो, तर्क वितर्क पक्ष और विपक्ष में होती आई और बोलेंगे, और बोलना भी चाहिए, इसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को ना, हमको भी होनी चाहिए, ना हमारी कोई पार्टी को भी होनी चाहिए, दोनों साइड से। बीजेपी ज्वाइन किया आपने, कांग्रेस के आला कमान का या संगठन का या फिर आपके साथ वाले कार्यकर्ता किसी ने रोकने का प्रयास किया हो आपको कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल, कांग्रेस में मैं परिवार की तरह रहा, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे ऊपर कांग्रेस का मतलब बहुत ही ये प्यार मिला, स्नेह मिला। मैंने कभी वहां पे ऐसा नहीं सोचा। मुझे सिर्फ एक बार ऐसा लगा कि जब मैं पिछले बार चुनाव लड़ा और मेरे खिलाफ जो निर्दलीय आदमी लड़ा, उसको निष्कासित हो गया उस टाइम पे, फिर उसको वापस चुनाव में ले लिया, पार्लियामेंट चुनाव में, और फिर उसको महामंत्री और बना दिया। फिर पदाधिकारी बनाने के बाद में चलो कोई बात नहीं, वो भी हमें एक्सेप्टेंस है, दुनिया में होती आई है। लेकिन जब अब की बार भी जब चुनाव लड़ा, तो उस आदमी ने पुरानी से ज्यादा अब की बार हमारी दुश्मनी की और निश्चित तौर के ऊपर ओपन मेरा विरोध किया। मैंने सर्वोच्च नेतृत्व से इसकी शिकायत भी की और मैंने रिक्वेस्ट भी की। वहां पे मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। वो मेरे को एक बड़ा दुख है कि अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो हम पार्टी के टिकट पे लड़ते हैं, और अनुशासनता हमारी पार्टी के अंदर होना चाहिए था। अगर उस आदमी ने विरोध किया, उन्होंने आदमियों को भेज के दूसरी पार्टी के अंदर शामिल करा दिया, फिर खुद जो बचे पहले तो हमारे अंदर डाल दिए, फिर वहां से हमारे अंदर से ही विरोध कराना चालू किया। और मतलब ये कहूँ कि मेरे साथ इतनी बड़ी दुश्मनी निकाली, जो मतलब जिसको मैं कभी जिंदगी में क्या कहूँ, दुखित मन से कह रहा हूँ कि ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। जब आप कांग्रेस में रह रहे हो तो कांग्रेस के अंदर अगर कोई आदमी चुनाव लड़ रहा है तो उसको सपोर्ट मत करो, लेकिन उसकी जड़ें, उसके पैर तो मत काटो कम से कम। तो वो एक मेरी पार्टी से जरूर मेरे को गिला शिकवा है, और उसके लिए मैंने कहा भी है उनको, और मैं आज ओपन कह रहा हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा पीड़ित मन से, हृदय से बात कह रहा हूँ। बीजेपी में सक्रिय रहेंगे, क्या रणनीति होगी, किन मुद्दों को लेकर या किन तरीकों के साथ काम करेंगे? देखिए, मैं जहाँ रहा हूँ सक्रिय रहा हूँ जी। मैंने ईमानदारी से काम किया है, लॉयल्टी से काम किया है। ये आपने देखा है कि कांग्रेस में 10 साल तक मैंने काम किया है, मैंने जनता की सेवा की है जी। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक सेवक हूँ, और मैं मेरे घर का रहन सहन, मेरे परिवार का रहन सहन, मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं धरातल के ऊपर रह के काम करता हूँ। मैंने मेरी जिंदगी में मतलब ऐसा 3 चीज सीखी है कि बड़ा होना गुनाह नहीं है, बड़ा समझना गुनाह है। पैसे वाला होना गुनाह नहीं है, पैसे वाला समझना गुनाह है। और गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना गुनाह है। तो मैं आज भी अपने आप को, मैंने बहुत छोटे से परिवार में जन्म लिया, 200 रुपए महीने की कपड़े धोने की नौकरी से मैंने मेरा जीवन चालू किया, और आज मैं एक लंबे इंडस्ट्रीज मंगला सरिया का मालिक हूँ। लेकिन मैं आज भी मेरे घर में नीचे बैठ के खाना खाता हूँ, और मैं आज भी एक सादा जीवन जीता हूँ, क्योंकि मुझे अहंकार नहीं किसी चीज का। इसलिए मैं जहां भी काम करूंगा, मैंने पहले भी काम किया मेरी पार्टी में, तो मैंने लगन और ईमानदारी से काम किया। आज उससे भी ज्यादा लगन और ईमानदारी से काम करूंगा, जिसका परिणाम आपको पार्लियामेंट चुनाव में देखने के लिए मिल जाएगा। जी, चलिए, उसके लिए तो बहुत बधाई दूंगी पहले से ही। एक आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ, बीजेपी ज्वाइन के बहुत सारे लोगों ने आपके साथ बीजेपी ज्वाइन की, शक्ति प्रदर्शन कहे या सहयोगियों का प्यार कहे उसको?
मेरे को शाम को 5 बजे करीब ये मालूम लगा कि कल आपको 11:15 बजे बीजेपी ज्वाइन करनी है। उसके बाद नेचुरली आदमी बिजी हो जाता है। जो आदमी गए उनके खुद के फोन आए जी। मैं सौगन खा के कहता हूँ, गोविंद की सौगन खा के कहता हूँ, मेरे इष्ट हैं। मैंने किसी को जबरदस्ती नहीं कहा, किसी को फोन भी नहीं किया। जिनके फोन आए हमने उनके नाम लिखे और हमने 306 आदमियों की लिस्ट दी वहां पे, और वहां पे जाने वाले 600 से आदमी ज्यादा थे, क्योंकि हम लिस्ट भी नहीं बना सके। जब यहाँ पे हम लोगों ने रवानगी 306 आदमियों को लेकर के रवानगी होने की कोशिश स्टार्ट की, तो उस टाइम पे करीब 700-600 आदमी थे, और वो कल वहाँ का हॉल इस चीज की बयां कर रहा था कि कितने आदमी थे। हॉल पूरा भर गया था, उसके बावजूद भी बाहर थे। और वहाँ पे आदरणीय दिया जी ने भी देखा है, आदरणीय पंचारिया जी ने भी देखा है, लाखावत जी ने भी देखा है। उन्होंने कहा है कि आज तक की सबसे बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। मेरे से लोग प्यार करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। वो इसलिए नहीं करते कि कोई भय है, वो इसलिए करते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और एक परिवार की तरह मैं सबका व्यवहार करता हूँ। इसलिए जो भी गए थे वो मेरे साथ, मेरे सहयोगी बनके, मेरे कंधे से कंधा मिला के मेरा 10 साल तक उन्होंने यहाँ पे साथ दिया। और वहाँ पे भी उन्होंने ये कहा कि जहाँ आप हो वहाँ पे मैं हूँ। तो एक्चुअली यहाँ पे कांग्रेस की विचारधारा वाले बहुत कम हैं, और ये मान के चलिए कि आने वाला जो रिजल्ट बता देगा कि वो मेरे साथ गए थे, स्वेच्छा से गए थे या मैं लेके गया था। आज कुछ आदमियों से वैसे मीडिया में स्टेटमेंट लिए कि हमको जबरदस्ती ले गए, तो हो सकता है एक आधा कहीं अबनॉर्मल हो सकता है, जाके उनको दबाव में आ गया हो, लेकिन मैंने किसी को जबरदस्ती नहीं की। इतनी भारी तादाद को तो बेला फुसला कर ले जाया नहीं जा सकता। वार्ता को खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल पूछती हूँ, चुनाव को कैसे देखते हैं? 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतने की बीजेपी की कवायद है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ दिन पहले ऐसे लग रहा था 25 सीटें नहीं जीतेंगी, जो मैं सर्वे भी कह रहा था कि 25 सीटें नहीं आएंगी, 24 आएंगी, 23 आएंगी। लेकिन जैसे जैसे मोदी जी के दौरे हो रहे हैं, जैसे चूरू में दौरा हुआ तो उसके बाद चूरू की स्थिति काफी ठीक हुई है। नागौर में दौरा हुआ तो नागौर की स्थिति ठीक हुई है। अजमेर में दौरा हुआ तो अजमेर की स्थिति ठीक हुई है। तो निश्चित तौर के ऊपर मुझे लगता है कि 25 सीटों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कोई बाई दी हुई कोई गई तो एक आधी सीट की तो मैं बोल नहीं सकता। बाकी एक मेजोरिटी 25 की 25 सीटें जो मोदी जी का सपना है वो कांग्रेस भी देगा, गुजरात भी देगा, और मध्य प्रदेश भी देगा, दिल्ली भी देगा, और बाकी मैं कह रहा हूँ पूरा भारत अब की बार, साउथ के अंदर भी अब की बार। ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी, तो नतीजे तो 4 तारीख को बताएंगे, लेकिन लोग उम्मीद करते हैं, आज मीडिया के सर्वे हैं और जहां जहां बात करते हैं वहां पे मोदी मैं देश हो रहा है। तो मेरे को लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम है, और बाकी तो इलेक्शन है, सब रिजल्ट के ऊपर ही है। बाकी भी होप कि आज की तारीख में राजस्थान की स्थिति 25 की 25 है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे कहें कि जयपुर की स्थिति आप देखें, जयपुर शहर की, तो जयपुर शहर के अंदर आज भी लोग बीजेपी के अलावा किसी को मतलब देखना पसंद नहीं करते। तो मैं सोचता हूँ कि शायद सबसे बड़ी जीत जयपुर से स्टार्ट हो। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ सीताराम अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने क्यों कांग्रेस छोड़ी और क्यों बीजेपी का दामन थामा, और किस तरीके से अब वो लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा वो लोगों से अपील करेंगे कि 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में जाए।